राम राम जी सबको। तो आज मैं बना रही हूँ गोल टेबल पोस। तो हाफ पोस भी इसी तरह बनता है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें 7 चेनें लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 7 चेनें ले ली मैंने। उसके बाद इसको यहाँ ये जो बैक चेन थी इसके साथ इसको लॉक कर देना। इस तरह से बन जाएगा है। फिर उसके बाद इस तरह से उसके बाद इसमें 12 क्रोशिया लूँगी मैं। ये 1 2 इसी तरह से 12 क्रोशिया लूँगी और इसको इस तरह से करेंगे। इसको पूरा इस तरह से कर दिया 12। अब इसके बाद इसमें 2 चेनें ले लो, 3 चेनें ले लेना। उसके बाद फिर एक फंदा छोड़ के अगला फंदा इसको इस तरह से, फिर दोबारा 3 चेनें, फिर एक फंदा छोड़ के आगे इस तरह से, फिर दोबारा 3 चेनें, फिर एक फंदा छोड़ के अगला इस तरह से पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है इस तरह से। अब अगली लाइन में ये जो चेनें छोड़ी थी इनमें 1 2 3 स्टार्टिंग में 3 चेनें ले ली। उसके बाद इसमें ऐसे करना, सबसे हाफ क्रोशिया ऐसे इस तरह, फिर दोबारा हाफ क्रोशिया इस तरह से 3, फिर दोबारा हाफ क्रोशिया ऐसे 4 है ना, फिर दोबारा हाफ क्रोशिया। ये 2 4 5, जब यहाँ 5 हो जाएंगे ना, ये 2 4 5, फिर इनको ऐसे ले लेना सारे इकट्ठा। उसके बाद फिर वही प्रोसीजर। उसके बाद फिर 3 चेनें 1 2 3, उसके बाद फिर हाफ क्रोशिया 1 2 3 4। जैसे यहाँ 2 4 5 फंदे हो जाएंगे, ये 5 फंदे हो गए, फिर इनको एक साथ ऐसे निकाल लेना। उसके बाद फिर 3 चेनें 1 2 3, उसके बाद फिर वही हाफ क्रोशिया, फिर हाफ क्रोशिया, उसके बाद फिर हाफ क्रोशिया, उसके बाद फिर हाफ क्रोशिया ऐसे, फिर इनको ऐसे कर देना। इस तरह से रहेगा, इस तरह से बनेगा। इसी तरह से पूरी लाइन करनी है। इस तरह से ये लाइन भी पूरी कर दी। अब इसमें अगला कलर लगाना है, तो इसको आप यहाँ गांठ भी दे सकते हैं और इस तरह से भी लगा सकते हैं, इस तरह से। अब इसमें जो अगले सिलाई में से जो चेन जाली डाली हुई हमने, इन जाली में 3 क्रोशिये लेने हैं, 1 2 और 3। फिर इसी तरह के 1 2 फिर 3, इस तरह से लेने। बस ऐसे सारे 3 क्रोशिये जो है हर एक जाली में, 1 2 और 3, इस तरह से बन गया। इस तरह से बस इस तरह से ही करना है, आगे बताएंगे। अब इसको 2 चेनें, फिर एक को छोड़ के फिर 2 चेन, फिर एक को छोड़ के फिर 2 चेन, फिर एक को छोड़ के इस तरह से पूरा राउंड क्लियर करना। इस तरह से 2 चेन,
फिर एक को छोड़ के 2 चेन, फिर एक को छोड़ के इस तरह से, इस तरह से पूरा राउंड कर दिया कंप्लीट। अब इसको यहाँ ज्वाइन कर देना है। इस तरह से इसके बाद अब वही प्रोसेस जो यहाँ किया था, यहाँ ये वाला, इसमें अब दोबारा से जैसे 2 चेनें ले ली, उसके बाद इस तरह से फिर हाफ बंद करना, 5 बार करना है इसे, 1 2 3 4, यहाँ देखना 1 2 4 5, ये 5 होने चाहिए ये। उसके बाद इकट्ठे ऐसे कर देना इनको, ऐसे ऐसे करना इसको। उसके बाद 1 2 3 चेनें, उसके बाद फिर वही प्रोसीजर, उसके बाद फिर 1, फिर हाफ, फिर दोबारा ऐसे, फिर हाफ ऐसे, फिर दोबारा, फिर ऐसे हाफ, फिर दोबारा ऐसे। जब यहाँ 5 हो जाएंगे, 2 4 5, फिर इनको इकट्ठा ऐसे निकाल देंगे। उसके बाद फिर 1 2 3 चेनें, उसके बाद फिर वही प्रोसीजर ऐसे, फिर हाफ, फिर ऐसे हाफ, और फिर ऐसे हाफ, 4 होना है, 5 बार करना है ऐसे, 4 5, उसके बाद सीधा सीधा बस इस तरह से, जैसे ये नीचे किया इस तरह से करना है पूरा, इस तरह से। इतना कर दिया। अब इसकी साड़ी की किनारी बनानी है इस तरह से, इस तरह से साइड में किनारी। तो इसके लिए मैंने यहाँ मैंने बना भी दी कुछ थोड़ी सी ऐसी किनारी ऐसे। तो इसमें 6 फंदे लेने, मैंने 6 क्रोशिया लेने, ये 1 2 1 3 1 4 और 5 और 6, ये हो गए 6 फंदे, 6 क्रोशिया कर लिया ये बात। अभी इसके बाद ये जो अगली जाली है, चेन है ना, इसमें ऐसे ही लेना है, ऐसे पकड़ना इसको ऐसे। फिर उसके बाद दोबारा वही 6 क्रोशिया, 1 2 3 इस तरह से, 4 5 फिर 6 इस तरह से, इस तरह से। फिर दोबारा वही यहाँ एक इसको चेन को इस तरह से ऐसे लगाओ, फिर उसके बाद दोबारा 6, बस इसी तरह से सारा ये जो इसी तरह से ये पूरी लाइन करनी है इसी तरह से।